दुबई का मैदान होगा, एक तरफ पाकिस्तान, सामने अफगानिस्तान होगा और दो पड़ोसियों की लड़ाई। मुझे लगता है कि द स्पार्क्स आर गोइंग टू फ्लाई। एक ही अच्छा मुकाबला होगा और रूल आउट अफगानिस्तान एट योर ओन पेरिल। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की टीम में दमखम है और अगर ये कहीं से वो फास्ट बॉलिंग को अगर इन्होंने संभाल लिया, जो पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग थ्रेट है, अगर इसको संभाल लिया और खासतौर से वो दुबई के मैदान पर अगर टॉस वॉस चला गया इनके फेवर में, तो फिर अफगानिस्तान इज गोइंग टू गिव पाकिस्तान अ रियल फाइट, मतलब रियल रन फॉर देयर मनी। मजा आएगा इस एनकाउंटर में। भाई ऑस्ट्रेलिया अनबीटन टीम, मुझे लग रहा है जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में पहुंचेंगे ग्रुप 1 से, तो ग्रुप ऑफ डेथ। दो मुकाबलों में 2 जीत के साथ ही बिल्कुल आराम से तसल्ली बख्श तरीके से बैठे हुए हैं। इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, उसके बारे में बात करेंगे। बट यू नो व्हाट, इन दी आईपीएल आ गया कि भैया 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं आप। 4 खिलाड़ियों को जो एग्जिस्टिंग 8 फ्रेंचाइज हैं उसमें से कॉम्बिनेशन इज 3 इंडियंस 1 ओवरसीज, 2 इंडियंस एंड 2 ओवरसीज, नो राइट टू मैच कार्ड। और जो नई 2 टीम्स होंगी उनको कहा जाएगा कि भाई 3-3 आप अपने ना ड्राफ्ट पहले ही कर लो, एक आप ले लो, एक आप ले लो, एक आप ले लो, आप लो, पहले आप करके आप 3 खिलाड़ियों को रोक सकते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 इंडियन हो सकते हैं, एक ओवरसीज प्लेयर। ऐसी खबरें आई हैं हमारे तक। और आज मैं आपसे ट्रिविया पूछने वाला हूं, वो है कि वो कौन से ऐसे 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मतलब बतक बनाए, यानी कि शून्य, इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप। 2 बैट्समैन है भैया। म्यूचुअल फंड सही है, प्रेजेंस आकाशवाणी। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और लेट मी स्टार्ट विद जो आईपीएल की न्यूज आई है। देखिए ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप पे अपना ध्यान है यार, 31 को जीतना है अपने को मालूम है, पर वो आईपीएल की भी साइड स्टोरी साथ साथ चल रही है ना। इतनी महंगी टीम्स बिकती हैं तुम्हारी, एकदम कान खड़े हो जाते हैं। अब जब रिटेंशन, क्योंकि दैट्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बड़ा ऑप्शन होगा। अब ऐसे में टीम्स अगर मान लीजिए मतलब कुछ टीम्स हैं जो बहुत खुश होंगी कि भाई 4 खिलाड़ियों को हम रिटेन कर सकते हैं। सी ऑफिशियल खबर अभी नहीं है, मतलब बीसीसीआई के हवाले से नहीं आई है, पर ESPN क्रिकइंफो पे आ गई है। क्रिकइंफो पे जब आ जाती है मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है भाई, इसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। और तो मैंने ट्रस्ट कर लिया है कि भाई 3 भारतीय 1 ओवरसीज को आप रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से मुंबई क्या चाहेगी, रोहित, बुमराह, हार्दिक, ईशान और सूर्य में से एक, एंड देन कारेन पोलार्ड। दिल्ली की तरफ देखूंगा तो कहेंगे ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ स्लैश शिखर धवन प्लस नोकिया स्लैश रबाडा, किसी एक को आप रोक लीजिए। तो ये 2 टीम्स तो बहुत खुश होंगी। पर अगर मान लीजिए सभी टीमों ने ऐसे 3-3 खिलाड़ियों को रोक लिया, 3-3 भारतीयों को अगर आप रोक लेते हो, तो 24 भारतीय गए। यानी कि जो आपकी T20 टीम जो अभी वर्ल्ड कप में है और साथ में जितने लोग गए हुए हैं, इनमें से कोई नहीं मिलेगा नई टीम को। अगर नई टीम को मिलने ही नहीं वाले इनमें से कोई खिलाड़ी, तो फिर वो जो ड्राफ्ट जो बचेगा उसका करेंगे क्या? आई मीन इफ देयर आर नो ग्रेट प्लेयर्स अवेलेबल टू बी सिलेक्टेड, तो ये एक बड़ी समस्या होने वाली है जो नई टीम्स आने वाली है। अगर ये जो एग्जिस्टिंग टीम्स हैं, अगर इफ दे स्टार्ट होल्डिंग ऑन टू जो अच्छे वाले भारतीय खिलाड़ी हैं, वो तो करना भी चाहिए। अब पैसे कैसे कटेंगे? 15, 12, 10 और 7। ये हो सकते हैं कि 4 स्लैब्स रहें, जो 4 खिलाड़ियों को फर्स्ट पिक 15, फिर 12, फिर 10 और 7, इस तरीके से आपके पैसे कट जाएंगे किटी में से। यू कैन पे मोर, अगर आप ज्यादा पैसे देते हैं तो आपके और ज्यादा पैसे कट जाएंगे। अब आप कहेंगे भैया आधी तो आपकी 85 करोड़ में से 4 में चले गए। बड़े ऑक्शन में ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आप टीम के 4 तो 11 में खेलेंगे, इसके बाद आपको 7 खिलाड़ी और चाहिए और अनदर 7 रुपया और आप जोड़ दीजिए, 14 खिलाड़ी प्लस ये 4, 18। सी बड़े ऑक्शन में ना खिलाड़ी महंगे नहीं जाते। ये जो पैट कमिंस का 15.5 करोड़, क्रिस मॉरिस, जाय रिचर्डसन, काइल जेमिसन, मैक्सवेल, इतने महंगे खिलाड़ी नहीं जाते। गिने चुने खिलाड़ी जो होते हैं वो महंगे जाते हैं, पर मार्केट प्लेस ये डिसाइड करती है कि पैसे कम आ जाए, और क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई डिमांड में जब सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर डिमांड जो है वो पैसे कम मिलते हैं। तो बड़े ऑप्शन में इट्स इंपॉर्टेंट टू होल्ड ऑन टू द प्लेयर्स। पर अगर सबने पकड़ लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ जो नई वाली फ्रेंचाइज है ना, वहां जोड़ के विनती करेंगे हमें भी 5 ओवरसीज को खिलाने दो, वरना हम फंस जाएंगे। दैट्स व्हाट आई फील। अब आज शाम के मुकाबले की बात करते हैं, जहां पे पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान होने वाला है। ये मुकाबला अच्छा है। अगर ये शारजा में होता ना तो और भी जबरदस्त मुकाबला होता है, क्योंकि शारजा की जो पिच है वो अफगानिस्तान को बहुत सूट करने वाली है। मुकाबला दुबई में, दुबई के अंदर हमने क्या देखा, टॉस महत्वपूर्ण हो रही है। तो अफगानिस्तान को सी ऑफ कोर्स पाकिस्तान स्टार्ट्स एज फेवरेट्स, मतलब फेवरेट है वो, बेहतर खेल रहे हैं एक्चुअली। इस टूर्नामेंट की 3 सबसे अच्छी टीम जो दिख रही है वो है पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 3 टीम सबसे बेहतर दिख रही है इस समय तक। लेकिन अगर वो टॉस जीतता है अफगानिस्तान और बाद में चेस करने का फैसला करता है, तो मुझे लगता है मुकाबले में ना जान आएगी। और कहां पे ये फंसा सकते हैं, जैसे इनकी बैटिंग में दम है। अब इनकी बैटिंग को हल्के मत लीजिएगा। हजरतुल्लाह जज़ाई शुरू में आके बैटिंग करते हैं, साथ में होंगे मोहम्मद शहजाद, उसके बाद नजीबुल्लाह जादरन अच्छा खेलते हैं, असगर अफगान, गुरबाज। बैटिंग में दम है। दिस टीम इज नॉट समथिंग कि जो सिर्फ बॉलिंग के ऊपर आई है। बैटिंग ठीक करते हैं, पर दे माइट एक्चुअली
मेक और ब्रेक जो होगा ना अफगानिस्तान के लिए वो होगा कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को कैसा खेलना। अगर तो वो शुरुआत में वो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ ने मिलकर अगर इनके 2-3 आउट कर दिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो पहला तो सबसे बड़ा पड़ाव वो होगा, और फिर जो होगा कि भाई पाकिस्तानी बैटर्स वर्सेस अफगानिस्तान के बॉलर्स इन द लास्ट 5 ओवर्स। तो मतलब शुरू के 6 ओवर जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रही है और आखिरी के 4-5 ओवर जब अफगानिस्तान बॉलिंग कर रही है। तो अगर ऐसे में मान लीजिए पाकिस्तान आती है और आखिरी 5 में 70 बना सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना वो फास्ट बॉलर्स नहीं है, ये स्पिन हैवी साइड है जहाँ पे मुजीब नई बॉल से डालेंगे, फिर आपको राशिद दिखेंगे, आपको नबी दिखेंगे, लेकिन फास्ट बॉलिंग नॉट द सेम क्वालिटी। तो वहां मुझे लगता है कि गेम जो है वो पलट सकता है। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखता हूं तो उनको क्या चाहिए, भाई हफीज रन बना दें, फखर का थोड़े से और रन बन जाए, इमाद और शादाब ठीक ही कर रहे हैं, मतलब थोड़े और विकेट मिल जाए तो चल जाएगा, पर बाकी एवरीथिंग एल्स इज गोइंग वेरी स्मूथली फॉर देम। बैटिंग एक बार फिर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाबर रन बनाएंगे इस टीम के सामने, क्योंकि जितनी स्पिन के साथ अटैक करने वाली अफगानिस्तान, यू नीड समबडी टू बैट प्रॉपर, एंड बाबर इज अ प्रॉपर बैट्समैन, राइट। तो आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो अच्छे से बल्लेबाजी करेंगे, और म्यूचुअल फंड से क्रिकेट की पिच भाई लंबे समय तक खड़े रहना है, टिके रहना ही सही है, और वो सही काम करते हैं बाबर। सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। हु एम आई एक्सपेक्टिंग टू विन? आई एम गोइंग विद पाकिस्तान। मुझे लग रहा है बेहतर खेल रहे हैं, ये खेलते रहेंगे, और टॉस जीते हारे सी अफगानिस्तान को मैच जीतने के लिए टॉस जीतना होगा। पाकिस्तान टॉस हार कर भी मैच जीत सकता है, सामने अफगानिस्तान है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई जो बेटर टीम है दैट इज ऑफ कोर्स पाकिस्तान। अब जरा मैच की बात करते हैं जो कल शाम को हुआ। अच्छा मैच था। ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका ने थोड़ी देर तक फाइट अच्छी दिखाई। इनके पास भी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, श्रीलंका बहुत कमाल के लग रहे हैं, राजपक्षा आके अच्छा काम कर जाते हैं, पर रन्स काफी नहीं थे। 150 थे। 150 तभी हो सकते हैं कि भाई आप वो भी कब बने, वो तब बने जब स्टॉइनिस का एक ओवर बहुत महंगा गया, आपकी शुरुआत बहुत ताबड़तोड़ हुई, उसके बावजूद वो बीच में एडम जैम्पा आ जाते हैं, स्टार्क आ जाते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम ना टॉप क्वालिटी टीम है यार। उसके बाद 150 में आप तब अच्छा कर सकते हैं जब आप शुरू में विकेट चटकाएं। भाई वार्नर और फिंच जो फॉर्म में नहीं थे, अब वो भी फॉर्म में आ गए। अब वो आ गए तो इसका मतलब बाकी सारी टीम को दे दी गई है वार्निंग की अब आप इस टीम से बच के रहें, क्योंकि बॉलिंग स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, स्टॉइनिस, मार्श, जैम्पा, मैक्सवेल, 7 तो बॉलिंग के विकल्प हैं यार। बैटिंग के अंदर देखो तो एरन फिंच, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टॉइनिस, मैथ्यू वेड, कमिंस भी बैटिंग करते हैं। आई मीन दिस इज अ सॉलिड स्टार्क बैटिंग करते हैं, इट्स अ सॉलिड टीम। सो मेरे विचार में तो जो ग्रुप ऑफ डेथ है ना, उसमें से ऑस्ट्रेलिया गई ऊपर, इंग्लैंड गई ऊपर, हमारी तरफ से पाकिस्तान गई ऊपर, और हम मार देंगे न्यूजीलैंड को, मारेंगे हम न्यूजीलैंड को मारेंगे, तो हम भी गए ऊपर। तो फिर ये 4 टीम जो है वो सेमीफाइनल में मुझे जाती हुई नजर आ रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। पर मेरा बेस्ट टीम है यार। आज जैसे वेस्ट इंडीज बांग्लादेश का मैच भी है, उस मैच में वो शारजा में मैच है, उस मैच का सिर्फ एक अच्छी बात है कि दोनों में से एक टीम फाइनली जीत जाएगी। मुझे लग रहा है जो आज जीतेगी ना, वो उनका आखिरी मैच होगा, इसके बाद वर्ल्ड मैच भी जीतेगी। Yes, I'm talking about the defending champion. I'm talking about Bangladesh. मैं तो कह रहा हूँ इस मैच में हो सकता है बांग्लादेश ही जीत जाए। I won't be surprised क्योंकि वेस्ट इंडीज तो वैसे भी आए नहीं है ना डिफेंडिंग चैंपियंस, so they are not playing the way they should be। आज का जो मेरा ट्रिविया था वो है which 2 batters have the most ducks in T20 World Cups? शाहिद अफरीदी एंड तिलक रत्न दिलशान। 5 बार ये 2 बल्लेबाज हैं और 0 पर आउट हुए थे, एक पाकिस्तानी है दूसरा श्रीलंका है। आज के लिए मेरे पास से इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, कल बात करेंगे भाई कि अफगानिस्तान पाकिस्तान मैच में एग्जैक्टली हुआ क्या। पहले मुकाबले में शाहीन, बाबर, रिजवान हीरोज थे, शोएब, आसिफ और हारिस रऊफ दूसरे में हीरोज थे। अब तीसरे में क्या कई नए 3 खिलाड़ी आने वाले हैं, या फिर अफगानिस्तान इज गोइंग टू क्रिएट एन अपसेट, उसका कल बात करेंगे। जाते जाते लाइक करो, शेयर करो, प्रोफाइल पिन करो, कमेंट सेक्शन को भर दो, दोस्तों को बताओ यार कि पूरे वर्ल्ड कप की कहानी वहां मिलती है आपको ओनली ऑन म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस #आकाशवाणी। शिवानी बैकफुट पे अच्छा शॉट, एक और अच्छा पंच, अपने आप को थोड़ा समय दिया और इस बार जोर से पॉइंट के बाजू से चौका, एक और, अब की फ्रंट फुट ऑन द राइज, अच्छा डिफेंस, और ये बढ़िया ऑन द राइज ड्राइव एक बार फिर। ए शिवानी तूने करी मनमानी, हार बिल्कुल ना मानी, अब आएगी गेंदबाजों को याद उनकी नानी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, खूबसूरत।